और सबसे पहले आपको बताएं, जंग में पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च के हवाले से चर्ची ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल। 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार, जबकि बैनर्स और फ्लेक्सेस भी आवेजा किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमाओं और टाइगर फोर्स के नौजवानों की बड़ी तादाद जलसा गांव में मौजूद है। शुरका की जानिब से जलसे को भरपूर कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया गया है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से, लेकिन कुछ देर में बात करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं पीटीआई का हकीकी मार्च के हवाले से चर्ची ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल हो गई। 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया, जबकि बैनर्स और फ्लेक्सेस भी आवेजा किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं और टाइगर फोर्स के नौजवानों की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद है। शुरका की जानिब से जलसे को भरपूर कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च झंग के चर्ची ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार, जबकि बैनर्स और फ्लेक्सेस भी आवेजा किए गए हैं। पीटीआई के मुकामी रहनुमाओं और टाइगर फोर्स के नौजवानों की बड़ी तादाद इस वक्त जलसा गाह में मौजूद है। शुरका की जानिब से जलसे को भरपूर कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार भी किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, पीटीआई का हकीकी मार्च के हवाले से चर्ची ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। बात कर लेते हैं अवैस खान से, मौजूद है हमारे साथ। अवैस, बताइएगा मार्च के हवाले से। बिल्कुल, जंग में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो अहम जलसा मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की जानिब से खसूसी तौर पर जो है वो तमाम तर जुलूस के साथ जो है वो चर्ची ग्राउंड के अंदर आमद उनकी मुमकिन होगी। 4 बजे के करीब जलसे की टाइमिंग है, जिसके हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल की जाने लगी हैं। मेरे कैमरा मैन नज़ीम अहमद अगर आपको दिखा सकें तो इस वक्त जो है वो तमाम तर ये जो कंटेनर है खसूसी तौर पर जो है बनाया गया, 40 फुट से ज़ायद ऊंचा ये कंटेनर है जो असद उमर के खिताब के लिए जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो तैयार किया गया है। कारकुनान के लिए जो है वो तकरीबन जो है 5000 के करीब जो है कुर्सियाँ भी लगाने का जो दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो यहाँ पे मकामी रहनुमा मौजूद हैं, इस वाले से जो है तमाम तर ज़िला इंतजामिया की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टाइगर फोर्स के रकीन मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या देखते हैं आज जो है जलसे को कामयाब बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान के जो सफ़ीर हैं असद उमर साहब, वो यहाँ आ रहे हैं हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के सिलसिले में। और इंशाल्लाह जंग की अवाम ये साबित करेगी कि ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जो जदोजहद है, जंग की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। आज असद उमर साहब आ रहे हैं जंग में, उनके लिए तकरीबन 8 से 10 इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। वो अहमदपुर सियाल से शुरू होगी एक अजीम शान रैली जो महबूब सुल्तान साहब की क़ियादत में आएगी, और यहाँ जंग में अलीबाद बाईपास पर बैरिस्टर अहमद हसन खान अंसारी की जानिब से इस्तकबाल किया जाएगा। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये चर्च ग्राउंड में एक अजीम शान जलसा होगा। और आज जंग की अवाम ये साबित करेगी कि वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी दिलवा के रहेगी। जैसे बताइएगा कारकुनान का जज्बा जो है वो पुरजोश है, लॉन्ग मार्च में भी शिरकत की गई, अब जंग के अंदर खुद जो है वो असद उमर साहब आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं जमशेद खान बलोच, सिटी प्रेसिडेंट। हमने यहाँ पे ये सारी रात ये टाइगर फोर्स है, ये यूथ ISF, तो इनके साथ मिल के इंतजाम की। यहाँ कम 20,000 कुर्सी लगाई गई है यहाँ चर्ची ग्राउंड में। तो इंशाल्लाह यहाँ असद उमर का फ़कीर और मिसाल इस्तकबाल होगा। ये डिस्ट्रिक्ट जंग में वो पहुँचेंगे, पहले तहसील शोरकोट से होते हुए 18 से मलुवाना मोड़ से जंग आएंगे। तो इंशाल्लाह जंग में आज असद उमर का तारीख़ी खिताब होगा। असद उमर पाकिस्तान की आवाज़ हैं, इमरान खान के सफ़ीर हैं और फेस हैं PTI का। तो इंशाल्लाह असद उमर का उसके अपने शान शान इस्तकबाल होगा। और यहाँ जंग में इतना जोश व जज्बा है कि सारी रात कारकुन सारी रात जाग उन्होंने इंतजाम किए हैं। और इंशाल्लाह जंग की आवाम ये साबित करेगी कि जंग इमरान खान का है, असद उमर का है। जो खान के साथ है ये जंग भी उसके साथ है इंशाल्लाह। सिक्योरिटी के वाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? यहाँ देखा जा रहा है बुलेट प्रूफ शीशे भी पहुँच गए हैं, यहाँ पे डाइस तैयार किया जा रहा है, उस वाले से बताएगा क्या इंतजाम किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के वाले से? जी, रात को हमारी DPO से भी मुलाकात हुई है कल। तो पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि जो पहले वाक़या हुआ है वज़ीराबाद का, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने ये इसको असद उमर साहब को एक VVIP प्रोटोकॉल दे रही है। सिक्योरिटी के हवाले से कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। तो पूरी यहाँ पे जितनी इंतज़ामी है, ख़ासकर जो फोर्सेज हैं, वो बिल्कुल इसके लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके प्रोटोकॉल के लिए उसको हमें जी अवैस, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च झंग के चर्ची ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार, जबकि बैनर्स और फ्लेक्सेस भी आवेजा किए गए हैं। पीटीआई के मुकामी रहनुमा और टाइगर फोर्स के नौजवानों की बड़ी तादाद जलसा गाह में इस वक्त मौजूद है। शुरका की जानिब से जलसे को भरपूर कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से चर्ची ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल। 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया, जबकि बैनर्स और फ्लेक्सेस भी अवेजा किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं और टाइगर फोर्सेस के नौजवानों की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद है। शुरका की जानिब से जलसे को भरपूर कामयाब बनाने का अज़्म का इजहार किया गया है। अवैस खान हमारे साथ मौजूद थे, फिर से जान लेते हैं उनसे जलसे के हवाले से। जी अवैस, फिर से बताइएगा जलसे की सूरत हाल के हवाले। जी बिल्कुल, जंग में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी जो है वो मार्च जो है वो पहुंच रहा है, और यकीनी तौर पर जो है वो इसकी क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी जो है वो असद उमर कर रहे हैं, जबकि उनके साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर MNA, तमाम तर MPs और जो ज़िले बॉडी के अरकान हैं वो भी मौजूद है। इस टाइम मौजूद हूँ चर्ची ग्राउंड के जो है जलसा गाह के अंदर, जहाँ पे मेरा कैमरा मैन नज़ीम अहमद अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे 40 फुट ऊंचा जो है वो कंटेनर्स के साथ जो है वो स्टेज बनाया गया है। स्टेज जो है उस पर जो है वो तमाम तर जो ज़िले अरकान हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जबकि जो है वो इस हवाले से खसूसी इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी डाइस जो है वो अगर देखा जा सके तो डाइस जो है वो बुलेट प्रूफ शीशों के साथ जो है बनाया गया है, ताकि किसी भी नाहंगामी जो है नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है ज़िले जनरल सेक्रेटरी असद उमर जो है चंद घंटों के बाद जो है वो यहाँ पे पिंडाल के अंदर पहुँचेंगे। तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जो है पिंडाल के अंदर आमद का सिलसिला जारी है। तमाम तर पिंडाल को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ मुज़य्यन किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी जो है वो असद उमर जो आज तमाम तर इस लॉन्ग मार्च की जो है हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की जो जंग के अंदर मौजूद है इसकी क़यादत कर रहे हैं। उनकी तस्वीर जो है वो अवेजा किए गई हैं। पुलिस की जानिब से भी जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो देखने में आ रहे हैं। 2000 के करीब जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, और साथ ही जो है वो रेस्क्यू के भी जो है वो बड़ी तादाद में एहलकार जो है यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो कारकुनान हैं उनके जानिब से जो है भरपूर जोश जज्बे का इजहार भी किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो है वो उम्मीद का यहाँ पे अज़म का इजहार किया जा रहा है कि शुरका जो है वो तमाम तर जो है वो शुरका जो है वो इस हकीकी आज़ादी मार्च को जो कामयाब बनाने के लिए अपनी बहुत शुक्रिया अवैस खान हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए फैसलाबाद पुलिस का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। मार्च के लिए मजमूई तौर पर 3884 पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। 3071 कांस्टेबल, 231 हवलदार, 233 ASIs को ड्यूटियां तफवीज़, जबकि 51 सब इंस्पेक्टर्स, 4 इंस्पेक्टर्स और 14 अफसरान को भी ड्यूटी तफवीज़ कर दी गई है। एहलकारों को 3 दिन खाने के लिए 8 लाख रुपए के फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। CP अब्दुल्ला अहमद ने सिक्योरिटी प्लान का तहरीरी तौर पर इजरा कर दिया है। और अभी आपको बताएं, CPO फैसलाबाद की तैनाती न होने से महकमाना उमूर शदीद मुतासर होने लगे। लॉन्ग मार्च ड्यूटी पर एहलकारों के लिए खाने के फंड्स कम पड़ गए। मजीद फंड्स के लिए किसी ऑफिसर के पास खर्च करने का इख्तियार मौजूद नहीं। 8 लाख रुपए से 4000 एहलकारों को 3 दिन खाना देना नामुमकिन है। उमर सईद मलिक के बाद किसी ऑफिसर को फंड खर्च करने का इख्तियार नहीं दिया गया। फंड खर्च करने का इख्तियार न होने पर पुलिस के बेशतर मामलात तातुल का शिकार हो गए हैं। आपको बताते चलें, CPO फैसलाबाद की तैनाती न होने से महकमाना अमूर शदीद मुतासर हो गया। लॉन्ग मार्च ड्यूटी पर एहलकारों के लिए खाने के फंड्स कम पड़ गए। मजीद फंड्स के लिए किसी ऑफिसर के पास खर्च का इख्तियार ही मौजूद नहीं। 8 लाख रुपए से बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद की सीट पर किसी की तैनाती न होने से महकमाना अमूर शदीद तरह से मुतासर हो चुके हैं। फैसलाबाद में उमर सईद मलिक की ट्रांसफर के बाद किसी भी ऑफिसर को अभी तक अखरा फंड इस्तेमाल करने के हवाले से इस तरह तफसील नहीं किए गए। कल शुरू होने वाले फैसलाबाद से लॉन्ग मार्च में 4000 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर अंजाम देंगे, जिनको
3 दिन के लिए 3 वक्त का खाना देने के लिए 8 लाख रुपए का फंड जारी किया गया, जो कि इंतहाई नाकाफी है। मजीद फंड मौजूद है, मगर उनको खर्च करने के लिए किसी ऑफिसर के पास इख्तियारात मौजूद नहीं है। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद अब्दुल्ला अहमद को 4 पोस्टों के चार्ज तो दे दिए गए हैं, मगर अभी तक उनके पास DD पावर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से महकमा के न सिर्फ लॉन्ग मार्च के हवाले से फंड के मामला बल्कि दीगर बेशतर जो मामला प्रोजेक्ट है वो DD पावर ना होने की वजह से तातल का शिकार हो चुके हैं। फैसलाबाद पुलिस के अधिकारियों की जानब से आला हुकाम से यह मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर सिटी पुलिस अफसर की तैनाती का अमल मुकम्मल किया जाए, ताकि महकमाना अमूर और शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इक़दाम का आगाज किया जा सके। जी, महकमाना अमूर मुतासिर हैं, तैयब मकबूल बता रहे थे। बहुत शुक्रिया तैयब आपका। जंग में जिला इंतजामिया की नाकिस सिक्योरिटी प्लानिंग शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। जलसा गांव से 300 मीटर दूर सड़कें भी ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के लिए बंद हैं। अहले इलाका की पुलिस एहलकारों से तकरार, कहते हैं ट्रैफिक प्लान से हटकर रास्ते बंद किए गए। गुंजानाबाद इलाकों के मकीनों को घरों में महसूर कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में जिला इंतजामिया की नाकिस सिक्योरिटी प्लानिंग शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। दूसरी जानिब FDA गवर्निंग बॉडी का 118वां इजलास FD ऑफिस में मुनाकिद हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन मियां वारिस अजीज ने की। इजलास में 20 साला फैसलाबाद का मास्टर प्लान के मुजव्वजा ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी गई। FDA और वासा के सालाना बजट 2022-23 के तखमीना जात की मंजूरी, फेस्को की FDA सिटी में बिजली के मंसूबों की तकमील की पेशरफ बारे भी आगाही दी गई। शहर के मास्टर प्लान के मुजव्वजा ड्राफ्ट और उसकी हुदूद के लिए नक्शे की तफसीलात से भी आगाह किया गया। बात कर लेते हैं वकास से। वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, 5 साल से ताखीर का शिकार होने वाले फैसलाबाद के 20 साला मास्टर प्लान का मुजव्वजा ड्राफ्ट जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है FDA की गवर्निंग बॉडी के 118वें इजलास में। ये बड़ी खुशखबरी है फैसलाबाद के शहरियों के लिए, चूंकि 5 साल से फैसलाबाद का मास्टर प्लान जो है उसका मुजव्वजा ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हो सका था, जिसके बाद जो है इसकी मंजूरी के मराहल तय होना थे। अभी FDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में चेयरमैन मियां वारिस अजीज की सदारत में मास्टर प्लान का मुजव्वजा ड्राफ्ट जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूं कि फैसलाबाद के मास्टर प्लान में अगले 20 साल में होने वाली तमाम तर तरक्याती स्कीमें जो हैं उनका भी जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक तमाम मंजूर शुदा ड्राफ्ट जो है ये सूबाई असम्बली को भिजवाया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस तमाम प्लान की हतमी शक्ल जो है वो शहरियों के सामने रखी जाएगी। इस हवाले से गुज़िश्ता 5 साल से मुख्तलिफ मुशावराती इजलास जो है होते रहे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जिनमें वासा, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है यहाँ सैकड़ों के करीब अगर कहा जाए तो मीटिंग हुई इस हवाले से, लेकिन प्लान जो है उसका मुजव्वजा ड्राफ्ट जो है वो हर बार ताखीर का शिकार होता था। लेकिन इस बार FDA की जानिब से एक लंबे इजलास के बाद जो है मुजव्वजा प्लान का ड्राफ्ट जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है, जिसके साथ साथ FDA और वासा के सालाना बजट 2022 और 23 के तखमीना जात की भी मंजूरी दी गई है। इस हवाले से चेयरमैन FDA मियां वारिस अजीज का ये कहना था कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए आने वाले सालों के अंदर जो है एक बेहतरीन शहर जो है। बहुत शुक्रिया वकास आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात अमले के लिए अच्छी खबर सामने आई है। IRMNSC प्रोग्राम ने जिला फैसलाबाद में 300 LHVs आया और सिक्योरिटी गार्ड की 4 माह की तनख्वाहों की अदायगी और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा कॉन्ट्रैक्ट में तोसी कितने अरसे के लिए की गई है? आज बिल्कुल माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। जो IRMNSH प्रोग्राम में इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कॉन्ट्रैक्ट में जो है तोसी कर दी गई है। इसके साथ साथ मुलाजमीन की जो तनख्वाहें रुकी हुई थी वो भी जारी करने के हवाले से अहकामात अब जारी कर दिए गए। हमारे साथ माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डॉक्टर खादम हुसैन मौजूद, हमसे जानते हैं। डॉक्टर खादम, बताएं कौन कौन सी सीटों पर तैनात, कौन कौन से अहदों पर तैनात अमला शामिल है, और उसके साथ साथ बताएं कितने मुलाजमीन की जो तनख्वाह रुकी हुई थी, कितने माह की रुकी हुई? जी ऐसे है कि हमारे पास BHU जो पुराने BHU थे फेज़ 1 से लेकर 4 तक, उनके 4 महीने से एक्सटेंशन, हर साल एक्सटेंशन जो होती है वो 4 महीने से इस साल में उनकी एक्सटेंशन नहीं हुई, जिनकी वजह से उनकी तनख्वाहें जो थी वो रुकी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। 2 दिन पहले कैबिनेट हुई है लाहौर में,
उन्होंने उनका जो प्रोग्राम में सारी की सारी एक्सटेंशंस कर दी हैं और लेटर भी इशू कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी विद इन वीक्स में उनकी सैलरी जो है वो डिस्पैच हो जाएगी। फैसलाबाद में कितने मुलाजमीन हैं, कितनी तादाद है, कौन कौन से, तो बताइए। जी हाँ, उनमें हमारी जो LHVs हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं और आया हैं जो उस वक्त BHUs पर काम कर रही हैं, जिनकी सैलरीज जो है फेज़ 1 से लेकर 4 तक जितने हैं उनको हमने दे दी। तादाद तकरीबन थी। मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में मजीद 1 साल की तौसीक कर दी गई। अजादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट फंड्स का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। यूसी सेक्रेटरीज की तनख्वाहों का मसला पैदा होने लगा। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताएगा इस हवाले से। जब बात करें यूसी सेक्रेटरीज को, एहतजाज भी उनका रंग न लेकर आ सका और एहतजाज का भी कोई फ़ायदा ना हुआ। उनकी जानब से यहाँ पर हड़ताल की गई थी, कलम छोड़, उसका भी फ़ायदा ना हुआ और सिर्फ 1 माह की तनख्वाह मिली, बाकी अभी उनके फंड्स अभी तक उनको नहीं मिल सके। वजूहात क्या है? यूनियन रहनुमा मोहम्मद खान कल्लू हमारे साथ। अब्दुल साहब, ये क्या मसला बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ग्रांट ऊपर से भिजवाती है, सबाई मरकज़ भिजवाता है, सूबे को सूबा भिजवाता है डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर साहब ने वो ग्रांट भिजवानी होती है यूनियन काउंसिलों के अकाउंट में। वो पर मंथ जब यूनियन काउंसिल को रिलीज़ होगी तो तनख्वाहों का मामला हल होगा। जबकि 1 जुलाई से ऐसे ही चल रहा है कि 2 माह की ग्रांट तो भिजवा दी है। गवर्नमेंट ग्रांट जो है PFC अवार्ड के तहत वो हमें मिलती है, वो तो आ गई है यूनियन काउंसिलों में। वो लोगों ने तनख्वाह तो ले ली है 2 माह की, लेकिन आगे मसला फिर बना हुआ है कि तनख्वाहें पैसे ना होने के बराबर हैं। 1.5 लाख है, एक तो पहले नंबर पे तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, तनख्वाहों में इजाफे की वजह से वो 1.5 लाख कम है, कम अज़ कम 2 लाख होना चाहिए। ये गवर्नमेंट से आपके मीडिया की वसालत से इल्तिजा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पर मंथ, हर मंथ की जो जब आती है उसको 1 हफ्ते में रिलीज़ करना चाहिए। पहले ऐसे ही हुआ करता था कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दौर में वो पर मंथ जो आती थी 1 हफ्ते में रिलीज़ हो जाती, तो मसला तनख्वाहों का हल हो जाता था। लेकिन यहाँ 3-3 माह जब नई गवर्नमेंट ग्रांट यूनियन काउंसिल को ट्रांसफ़र होगी तो वहाँ मसले तो बढ़ेंगे। ये तनख्वाह के साथ साथ रोज़मर्रा के अखराजात जो होते हैं, वो बिजली का बिल है, अब तो नेट लगा हुआ है, ऑनलाइन चलता है सेटअप बुनादरा को। ये हमें सिर्फ तनख्वाहों का मामला नहीं बनता, इसके अलावा पब्लिक को मामला बनता है। ऐसे मामला बनता है कि वो बिल पे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च के बायस मिलवाना मोड़ मवेशी मंडी की बंदिश, मवेशी मंडी के ठेकेदारों और व्यापारियों की जानिब से एहतजाज, लाखों के नुकसान का सामना है, व्यापारियों की दुहाई। PTI लॉन्ग मार्च के बायस मुल्हाना मोड़ मवेशी मंडी की बंदिश से मुल्क भर से आए मवेशियों के व्यापारी रुल गए। मवेशी मंडी के ठेकेदारों और व्यापारियों की जानिब से एहतजाज, सियालकोट, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद से व्यापारी मंडी पहुंचे। इंतजामिया से मंडी बंद करने का कोई तहरीरी नोटिस मौसूल नहीं हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा सिंह की सबसे बड़ी सब्जी मंडी ताफुन में घिर गई। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। सफाई के नाकिस इंतजाम से आढ़ती और खरीदार परेशान। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी के इंतजाम को मार्केट कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी देखती है, लेकिन सब्जी मंडी में जो है वो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। गली सड़ी सब्जियां और फल यहां पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से सब्जी मंडी में ताफुन फैला हुआ है। बिलाशुबा यहां पर जो आने वाले लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो आड़तियान हैं वो मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। पूरे सब्जी मंडी में ताफुन की वजह से सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे इस वक्त भी सब्जी मंडी में जो है वो जगह जगह जो है वो यहाँ पर सब्जियाँ और फलों, जो गले सड़े फल हैं वो फेंके गए हैं, जिसकी वजह से इस सब्जी मंडी में ताफुन फैला हुआ है। ऐसे अफराद जो सब्जी मंडी में यहाँ पर कारोबार करते हैं, जिनका रोज़गार बसता है, वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। और जो आड़तियों के साथ साथ जो ख़रीदार यहाँ पर आते हैं वो परेशान नज़र आते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर ख़रीदारों और आड़तियों ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग चौधरी मोहम्मद अरशद भद्दर से मुतालबा किया है कि टोबा टेक्सिंग की इस सबसे बड़ी सब्जी मंडी में सफाई के नाकस इंतजामात हैं। इस सूरत हाल शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए।
अहम खबर दें आपको, बड़े मैच पर फेस्को का बड़ा फैसला सामने आया है। फाइनल मैच के दौरान बिजली बंद नहीं होगी। चेयरमैन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन ऐवान ने फेस्को अफसरान को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान लोड शेडिंग ना करने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़े मैच पर फेस्को का बड़ा फैसला सामने आया है। फाइनल मैच के दौरान बिजली बंद नहीं होगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन ऐवान ने फेस्को अफसरान को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बताते चलें, बड़े मैच पर फेस्को का बड़ा फैसला सामने आया है। फाइनल मैच के दौरान बिजली बंद नहीं होगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन ऐवान ने फेस्को अफसरान को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत जारी कर दी है। बात कर लेते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान लोड शेडिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन ऐवान ने जो है वो फेस्को अफसरान को हदायत जारी कर दी हैं कि किसी भी फीडर पर मरम्मती काम के नाम पर बिजली बंद नहीं की जाएगी और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन परमिट जो है वो कल लिया जाएगा, बल्कि फाइनल मैच के दौरान बिजली की बिला तौसल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन ऐवान ने ऑपरेशन स्टाफ को भी मुतहरिक कर दिया है कि किसी भी इलाके में ट्रांसफार्मर खराबी और दीगर मसाइल की सूरत में बर वक्त शिकायत के अजाले को यकीनी बनाया जाए और वर्ल्ड कप के फाइनल में बिजली की बिला तौसल फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि शायकीन क्रिकेट जो है वो बिजली की बिला तौसल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अवैस। थाना झंग बाजार के इलाके में डोर फिरने से नौजवान जख्मी हो गया। शादाब कॉलोनी के करीब सादुल्ला मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पतंग की डोर गले पर फिरने से सादुल्ला जख्मी हो गया। राहगीरों ने अपनी मदद के तहत इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस पतंगबाजी जैसा खूनी खेल रोकने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर की जेलों में सफाई के नाकिस इंतजामात पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा इस रिपोर्ट में क्या हकाइक सामने आए हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर की जेलों में सफाई के नाकस इंतजामात के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। सिटी 41 को रिपोर्ट भी मौसूल हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जेलों में सफाई के इंतजामात के हवाले से मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को कमेटी तश्कील देकर रिपोर्ट सबमिट करवाने का हुक्म जारी किया गया था, जिस पर मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की जानिब से कमेटी तश्कील देकर पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ जेलों का मुआयना किया गया और वहाँ पर सफाई की बदतरीन सूरत हाल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करवा दी। उस रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर के तमाम जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी जमा किए गए हैं, बंद किए गए हैं, जो कि कैदियों के इंसानी बुनियादी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वाशरूम कम और गुंजाइश से ज़्यादा कैदी जमा होने की वजह से हम वक्त वाशरूमों में गंदगी के ढेर मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से कैदी न सिर्फ आम बल्कि संगीन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वाशरूम्स में साबुन और सैनिटाइजर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकस और बदतरीन हो चुकी है। कैदियों का संगीन बीमारियों में मुब्तला होना उनके बुनियादी हकूक़ की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी भी रिपोर्ट में करार दिया गया है। ये रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होने के बाद अदालत आलिया की जानिब से इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए जिम्मेदारान को अहकाम भी जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद ठीक है तैयब, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, तानियावाला में सिटी 41 न्यूज की खबर पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मोहसिन मजहर मुतहरिक हो गए। बाजारों से तजावुजात खत्म करने के अहकामात जारी कर दिए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी 41 की खबर पर म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान जो है वो मुतहर्रक हुए हैं और तांदलेवाला के जो बाज़ार हैं उनसे जो तजावुजात जो है वो ख़त्म करने के हवाले से टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तांदलेवाला के अगर थाना बाज़ार की बात की जाए, रेल बाज़ार की बात की जाए,
किराना बाजार की बात की जाए, अनारकली बाजार, रुस्तम शाह गली की बात की जाए तो तजावजात की वजह से शहरियों का पैदल चलना मुश्किल हो चुका था। अभी भी देखा जा सकता है कि ये जो बाजार है, रेल बाजार में इस वक्त मौजूद हूँ, अभी जो है काफ़ी हद तक जो है इन तजावजात को ख़त्म करवा लिया गया है। रेडियो का दाखिला यहाँ पर बंद है और इसी हवाले से जो है वो शहरी आसानी के साथ अब इस बाजार में जो है अपनी अशिया जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा बाजारों से जो है वो तजावजात के हवाले से आप क्या कहें? जी बिल्कुल, हम सिटी 41 का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लोगों की आवाज़ बने और खबर चलाई। इस पर म्यूनसिपल कमेटी के जो लोग हैं वो हरकत में आ गए हैं और उन्होंने तकरीबन तालने वाला के तमाम बाज़ार ही जो तजावजात थे उनमें वो ख़त्म करवा दिए हैं और आप चलना मोटरसाइकिल और आसानी से गुजर सकते हैं। और हम कमेटी से ये अपील भी करते हैं कि ऐसे ही तमाम बाज़ारात को खुला करा दें ताकि लोगों का गुजरना आसान। इकबाल भट्टी हमें आगाह कर रहे थे। ऑल पाकिस्तान FBR क्रिकेट चैंपियनशिप में FBR साहिवाल बामुकाबला फैसलाबाद FBR के माबैन जारी है। मैच का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान FBR क्रिकेट कप का आज जो है वो मैच साहिवाल और फैसलाबाद FBR के मबैन जो है वो खेला जा रहा है, जिसमें साहिवाल ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 83 रन बनाए और पूरी टीम जो है वो ढेर होगी, जबकि फैसलाबाद FBR की अब जो है वो बैटिंग जारी है। मिस्टर कप्तान मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, बहुत ही अच्छा खेल पेश किया और बड़े अच्छे तरीके से, क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है इन फाइलों से निकल के अब ग्राउंड की तरफ आना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है FBR की तरफ से, जो ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है हर साल। इससे रूटीन वर्क से निकल के सारे बच्चों को मौका मिलता है कि चलें वो ग्राउंड की तरफ आएँ और ये एक बहुत मेंटली भी और फिज़िकली भी एक हेल्दी एक्टिविटी है। ये बहुत ही अच्छा है। हमारे सीनियर्स की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था बेहजाद अनवर साहब की तरफ से, तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। सबको इसका फ़ायदा है, एक रूटीन से, एक वो फाइलों से निकल के ऑफिस वर्क से सबको मौका मिलता है। फिर इसके अलावा भी इसी बहाने वो प्रैक्टिस वगैरह के बहाने कोई ना कोई एक्टिविटी जारी रहती है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर आप क्या कहेंगे, बड़ा फ़र्क होता है कि अपने साहब को भी कहता है बॉल फेंक और ये कर, मतलब एक इक्वल होती है ग्राउंड के अंदर, तो ऐसी कैसे फ़ायदेमंद रहती है ऐसी एक्टिविटी? ऐसी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, उससे एक तो वो डिफरेंस कम हो जाता है, प्लस उसमें लोगों को ये जो आपस में कलीग्स हैं उनमें गैदरिंग होती है, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी, और स्पेशली ये है कि बंदा फ्रेश हो जाता है ग्राउंड में, सब चीज़ें भूल जाता है बंदा कि मैं ऑफिसर हूँ या वो सबऑर्डिनेट है। तो एक किस्म की अच्छी ये एंटरटेनमेंट FBR ओवरऑल पाकिस्तान ने बनाई है और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज साहिवाल का जिस तरीके से हाल हुआ, कल समझते हैं कल फाइनल में पाकिस्तान इंग्लैंड क्या करेगा? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान 1 साइडेड विन करेगा। हमारी दुआ है पाकिस्तान के लिए खुसूसी, ठीक है। और ये हमारा थर्ड जो FBR क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें भी हमारी बहुत अच्छी टीमें ऑल पाकिस्तान की टीमों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, ऑल टू ऑल ये बहुत अच्छा इंटरटेन हो रहा है। हमारे सब जो है एम्प्लॉई इसको एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सब जो एम्प्लॉय हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ पे शायकीन क्रिकेट के साथ साथ जो अमला है FBR का वो भी यहाँ पे मौजूद है और अपने मैच देख रहे हैं, अपने अफसरान को ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है जिसमें साहिवाल की टीम और फैसलाबाद की टीम जो है वो मद्दे मुकाबल है। ताल अभी जो है वो 84 रन का जो है वो हदफ दिया गया है साहिवाल की जानिब से, लेकिन दोनों टीमें पुरअज़्म है कि मैच। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।